नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और आपके साथ हूं मैं मनीषा गोदारा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी की प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है और इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक पर भी मदन राठौड़ बोले। उनका कहना, समर्थक पार्टी का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि प्रक्रिया के तहत ये नोटिस दिया गया है, इसका मीडिया ट्रायल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंदरूनी मामला है, इसको मीडिया ट्रायल नहीं करते। पार्टी में एक व्यवस्था है और उचित समय। और अब सीकर से बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा खाटू धाम पहुंचे। खाटू श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने प्रवेश वर्मा का स्वागत किया। शाम दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। दिल्ली सीएम की दौड़ में सबसे आगे हैं प्रवेश वर्मा। खैरथल तिजारा के होली टीबा से लेकर बाईपास पर स्थित अहिंसा सर्कल तक रोड के दोनों तरफ प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। रोड के दोनों तरफ करीब 40 फीट तक का अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसके लिए सोमवार को ही प्रशासन के जरिए शहर में किए गए अतिक्रमण को खुद से हटाने के लिए अनाउंसमेंट करवाया गया था। और झुंझुनू जिले के बुराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करियर मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका रहे। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाकर अतिथियों को गदगद किया। प्रत्येक विद्यार्थी ने कला, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य विभाग से संबंधित एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी लगाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है ये कि कैरियर मेलों के माध्यम से बच्चों को स्वरोजगार की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज बुडाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपस्थित हुआ और यहाँ की तैयारियां बेहतर देख करके बड़ी खुशी हुई। और चूरू के रतनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मेघा हाईवे पर लधासर के पास की ये घटना है, जिसमें कार सवार लोग रतनगढ़ में मांगलिक कार्य में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तीनों के शवों को पोस्टमार्टम और जयपुर के जमवा रामगढ़ में आबकारी टीम ने अलग अलग गांवों में हथकढ़ शराब के ठिकानों पर दबिश दी। 3500 लीटर वॉश और 6 हथकढ़ शराब की भट्टियों के अलावा शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए और साथ ही 13 लीटर हथकढ़ शराब को जब्त कर अभियोग दर्ज किए गए। वहीं आबकारी टीम की अचानक दबिश देने की सूचना मिलने से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। और झुंझुनू में विधायक राजेंद्र भांबू ने नगर परिषद में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए विधायक राजेंद्र भांबू के आह्वान पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया, जिसमें पार्षद गणों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर भांबू के सामने अधिकारियों, कर्मचारियों ने बजट, स्टाफ और संसाधनों की कमी की समस्या रखी। हाली नगर परिषद के बारे में, सारे स्टाफ के संबंध में, विकास कार्यों के बारे में और आने वाले समय में झुंझुनू को कैसे हम सुंदर और विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में आयुक्त महोदय के साथ में और सारे यहाँ के जो डीएलओज थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सबके साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। और भविष्य में जो भी नगर परिषद के द्वारा झुंझुनू शहर को सुंदर और विकसित बनाने के लिए जो कार्य। और कोटा शहर के विज्ञान नगर इलाके के छत्रपुरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। विज्ञान नगर थाने के एसआई सुमेर सिंह ने बताया कि युवक मनोज पवार ने अपने घर में पंखे पर लटककर फांसी लगाई है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया है और मामले में परिजनों से पूछताछ की जा रही है।
हनुमानगढ़ के रावतसर में न्याय न मिलने पर महिला ने पुलिस को आत्महत्या की चेतावनी दी। महिला ने पुलिस महानिदेशक के नाम डीएसपी को ज्ञापन सौंपा। मामला कूट रचित दस्तावेजों से कृषि भूमि विक्रय कर धोखाधड़ी करने का है। झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूलों में करियर मेले का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करियर मेले का आयोजन हुआ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महावीर प्रसाद शर्मा रहे। मेले के दौरान विद्यार्थियों ने अपने आइडियाज को मॉडल्स के जरिए प्रदर्शित किया। सारी महिला आती है, वो घर पे रहती है, वो जैसे मंगोड़ी बना सकती है, पापड़ बना सकती है, अगरबत्ती, माचिस, जैसे वो और है वो घर पे बैठ के अपने आप बना सकती है। वो लघु उद्योग के कारण। आज पंचायत स्तरीय कैरियर मेले का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयासर में आयोजित किया गया है, जिसमें पंचायत के सभी 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया और विद्यार्थियों वार्ताकारों द्वारा यह बताया गया कि कक्षा 10 और 12 के बाद में विद्यार्थी किस प्रकार से अपना कैरियर किस किस क्षेत्र में बना सकते हैं। और अब डीग जिले के जुरहरा से खबर है, जहां हरियाणा की तरफ से राजस्थान सीमा में मृत गौवंश का बहकर आना लगातार जारी है। गुड़गांवा कैनाल में फिर बहकर आया मृत गौवंश और हरियाणा की तरफ से गुड़गांवा कैनाल में बहकर आई 7 मृत गायें। मौके से 2 मृत गायों के अवशेष भी मिले। सूचना पर जुरहरा तहसीलदार और जुरहरा पुलिस मौके पर पहुंची। सभी मृत गायों को नहर से निकालकर दफन किया गया। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई। एसओजी के एडीजी वीके सिंह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद। मामले की जांच अधिकारी भी एडीजी के साथ कोर्ट में मौजूद। आरपीएससी चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता विज्ञान शाह पैरवी कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। मामले के जांच अधिकारी भी एडीजी के साथ कोर्ट में मौजूद हैं। बड़ी अपडेट, आरपीएससी चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। तो एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और एसओजी के एडीजी वीके सिंह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद, साथ ही जांच अधिकारी भी एडीजी के साथ कोर्ट में मौजूद। इसके अलावा आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई शुरू हुई और कैलाश चंद्र और अन्य की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई है। मामले में न्याय मित्र एएसजी आरडी रस्तोगी भी कोर्ट में उपस्थित हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह पैरवी कर रहे हैं। और अब श्रीगंगानगर के घड़साना से खबर, जहां सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव लगातार दूसरे दिन भी जारी। गेहूं चने की फसल के लिए सिंचाई पानी की मांग है किसानों का घड़साना एसडीएम कार्यालय पर महापड़ाव। किसान नेता सुनील गोदारा का कहना, समय पर सिंचाई न मिलने से फसल खराब होने का खतरा। उपखंड कार्यालय के बाहर प्रशासन भी मुस्तैद। किसानों का घड़साना एसडीएम कार्यालय पर महापड़ाव और किसान नेता का कहना है, समय पर सिंचाई न मिलने से फसल खराब होने का खतरा। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के ग्राम गोठरा, देवगांव और कालीरावणा की ढानी, साथ ही चौधानी के किसानों ने श्री सीमेंट कंपनी के खिलाफ अवैध कार्रवाई के खिलाफ एसडीएम जयसिंह को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि कंपनी ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और बिना मुआवजा दिए जबरन मिट्टी डालकर निर्माण कार्य कर रही है। मेरे जमीन में 4 कचरे हैं, उसमें से एक कचरा श्री सीमेंट लीज से बाहर है। उसको कंपनी ने गलत तरीके से अधिग्रहण कर लिया। मैंने कलेक्टर साहब को 3 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी। उसकी कार्रवाई तहसील में चल रही है, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कंपनी का काम तो रातों रात हो जाता, संडे को भी होता, लेकिन किसान का काम है ना, वो फाइलों में रह जाता, दबा रहता है। तो कंपनी को मैं कहता हूँ कि किसान दबने वाला नहीं है, किसान ईंट से ईंट बजा देगा और बराबर जवाब देगा आपको, और हम जो भी कार्रवाई होंगी वो बराबर करेंगे। जबरदस्ती प्रशासन के नोटिस देके और कंपनी घर तोड़वा रही है 11 किसानों के, तो वही विरोध है। किसान है वो समझौते के लिए तैयार है, किसान कंपनी से
मैन टू मैन एक एक आदमी से बात करे और समाधान करे। इन्होंने हाँ करी थी कंपनी वालों ने कि हम घर घर आएंगे और आपका समाधान करेंगे। आज तक एक भी आदमी नहीं आया और ये जबरदस्ती इन्होंने नोटिस जारी कर दिए और घर फोड़ने का आदेश कर दिया, नोटिस निकाल दिए। तो और ये जबरन प्रशासनिक कार्रवाई से जमीन वहाँ किसान देगा नहीं सर। उसके लिए किसान जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक फिर सीमेंट कंपनी को जमीन मिलेगी नहीं। और गोटरा से जो परशुरामपुरा जो रास्ता जाएगा, जो बाईपास जाएगी, वो रोड जब तक नहीं जाएगी जब तक किसानों को वहाँ उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। उसके लिए हम कड़े विरोध वहाँ करेंगे, धरातल पे भी करेंगे। हमारे को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी हम लड़ेंगे। इससे पहले देखो सिरी सीमेंट जो प्रबंधन है, कोटा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाए गए बैनर पोस्टर से जानकारी दी जा रही है। राजस्थान में आज एसीबी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम हर जिले में हर जगह चलाए जा रहे और उसी के तहत कोटा में भी जो कोटा शहर चौकी है उसके द्वारा जो विभिन्न विभाग हैं उनका विजिट किया जा रहा है, किया गया है अब तक। और जो सार्वजनिक स्थान पे जो भ्रष्टाचार के संबंध में जागरूकता के लिए और एसीबी को रिपोर्ट देने के लिए जो पोस्टर्स हैं उन पोस्टर्स को भी चिपकाया जा रहा है ताकि आम जन सूचित हो सकें कि हमें किन से कब किस माध्यम से संपर्क करना है। इसी क्रम में जो हम इस परिसर में अभी मौजूद हैं, जो एसीबी की जो टीम है गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में उपस्थित है, तो यहाँ पे अभी जो संकाय के और पाली में जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं शहर की मुख्य सीवरेज समस्या पर उन्होंने कहा कि 1 महीने में इस समस्या का काफी हद तक समाधान कर दिया जाएगा। 3-4 मुद्दों पर चर्चा हुई है। पहला, जो बजट घोषणा पाली जिले के लिए हुई थी उनकी भौतिक प्रगति कितनी है, उस पर चर्चा हुई। भौतिक प्रगति संतोषजनक है। दूसरा, राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जितने निवेश के प्रस्ताव हुए उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर चर्चा हुई। और तीसरा, जनता की तरफ से जो शिकायतें थी उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे चर्चा हुई। और चौथा, पाली शहर की सीवरेज की समस्या, ड्रेनेज की समस्या